हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं क्लास कराने नहीं आया हूँ, आज मैं आप लोगों को बताने आया हूँ वो ऐसी कुछ चीज़ें जो बताने हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी सब बोर्ड में मैं लिखाऊंगा भी और आपको भी बताऊंगा आपको कैसे बेनिफिट होगा, कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, किस शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो फायदा होगा। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सबसे बड़ा आपका डाउट है, आप लोगों को ये नहीं मालूम कि ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, किसको मिलता है और क्यों मिलता है और कब मिलता है और कैसे मिलता है। ठीक है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। बने रहिए हमारे साथ। किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा और किस शिफ्ट को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, किसका फायदा, कैसे फायदा और करना क्या है आपको और कैसे आपको ये पेपर पास करना है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, कब मिलता है, क्यों बनता है, इस चीज को तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत चीजें आप लोगों ने देखी, किस शिफ्ट को फायदा होगा, 17 की शिफ्ट को फायदा होगा या 18 की शिफ्ट को फायदा होगा, किसको फायदा होगा, ये चीज हम लोगों को मालूम होना चाहिए। हम लोग बड़ा डाउट में है कि सर मेरा 17 को पहली शिफ्ट में पड़ गया, क्या मुझे नुकसान होगा, बताओ उसे क्या नुकसान होगा, या 18 की सेकंड में उसे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, वो चीज की जानकारी सब कुछ, क्या कट ऑफ जा सकती है, कहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है कट ऑफ में, कैसे आपको पेपर करना है, कितनी पास मार्किंग आपके लिए मिनिमम हो सकती है, सब चीज की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। देखना लास्ट तक, हर चीज समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको बताऊं ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये चीज की भी आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, MALIZATION, ठीक, ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इस चीज को आपको बहुत बड़ा डाउट है कि सर ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कब मिलता है, क्यों मिलता है और किसको मिलता है। देखो ये चीज क्या होती है, जैसे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक देखो आपको 17 की फर्स्ट शिफ्ट, एक 17 को पेपर, एक 18 को पेपर है, ठीक है, एक है फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद एक है सेकंड शिफ्ट, ठीक, सेकंड शिफ्ट, इसकी भी देखो एक है फर्स्ट शिफ्ट, एक है सेकंड शिफ्ट, ठीक, इस चीज को आपको मालूम होना चाहिए। अब 17 तारीख को 2 शिफ्टें हैं और 18 तारीख को 2 शिफ्टें हैं, और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है सब चीज की जानकारी मिल रही है ना आपको मेरे माध्यम से। देखो मान लो 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर थोड़ा सा आसान बना, मतलब इजी बना, ठीक, आसान बना, ठीक, आसान बना, उसने नंबर लाए, उसके नंबर हो गए 200 नंबर वो लाया, ठीक, और 18 की शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड बनी, ठीक, हार्ड बनी, समझ रहे हो, हार्ड एच, ठीक, हार्ड बनी, अब वो लाया सिर्फ 180 नंबर, ठीक, समझ में आ रहा है। ये 17 के फर्स्ट शिफ्ट में ये आसान बनी, उस 200 नंबर लाए, ये शिफ्ट थोड़ी हार्ड बनी तो ये 180 नंबर ला पाया सेकंड शिफ्ट वाला। तो कुल मिला के नॉर्मलाइजेशन लगा के इसको भी इक्वल किया जाएगा 200, ठीक, दोनों को 200 200 किया जाएगा, ठीक। तो किसको नंबर मिल गए नॉर्मलाइजेशन में, इसको मिल गए, क्योंकि इसकी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड थी, शिफ्ट हार्ड थी तो इसको 20 नंबर मिल गए। अब भाई वो 180 नंबर लाया तो 20 नंबर इसको भी बढ़ गए। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अगर शिफ्ट हार्ड है आपकी तो इधर से नंबर बढ़ेंगे, और ये भी हो सकता है कि इधर से नंबर कट जाएं, ये भी 180 पे पहुंच जाए, तो ये भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन कुछ भी करा सकता है, आपका सिलेक्शन तोड़वा भी सकता है, आपका सिलेक्शन दिलवा भी सकता है। ज्यादातर यही होता है कि आंसर क्वेश्चन मतलब नंबर आपके बढ़ाए जाते हैं, ठीक। तो क्या है, अगर ये 200 लाया तो 200 तक इसको भी पहुंचाया जाएगा, ठीक। अब बची 18 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट, ठीक, 18 के फर्स्ट शिफ्ट में मान लो कोई 180 नंबर लाया, ये लाया सिर्फ 160, तो इसको भी 180 के बराबर किया जाएगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन, ठीक। अगर आपके 160 ही नंबर बन रहे हैं ना, पेपर हार्ड है, कुल मिला के सभी बच्चों का देखा जाएगा। शिफ्ट हार्ड तब अंदाजा लगाया जाएगा, शिफ्ट हार्ड थी कि इन बच्चों ये कम स्कोर कर पा रहे हैं तो इनसे स्कोर खींच के इनके बराबर किया जाएगा, ठीक। और मान लो पास मार्किंग आपके पास कितनी थी, पास मार्किंग थी आपकी 160, पास मार्किंग 160 थी, आपके 160 नंबर थे, तो आपके यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे 180, 20 नंबर का फायदा हुआ, बताओ। तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अगर मान लो आपके नंबर 140 बन रहे थे, मेरिट गई है 160, तो 20 नंबर आपको इधर भाई, तो 20 नंबर ये आपको मिल जाएंगे, ये पहुंचा दिया आपके मेरिट के बराबर। अगर आपके नंबर कम है फिर भी आपको मेरिट के बराबर पहुंचा दिया, क्योंकि 20-20 नंबर नॉर्मलाइजेशन लोगों को मिल रहा था। तो ऐसा होता है, हकीकत में ऐसा होता है, 10 से 15 नंबर आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में मिलते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। तो वो चीज को आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मत जाइए, आपको 200 प्लस नंबर लाने ही लाने हैं। कुल मिला के इस चीज को ठान लो, नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ही नहीं रहना है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा नॉर्मलाइजेशन, उससे मत। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होता कैसे, वो चीज को आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कैसे मिलता है, ठीक। चलो ये चीज हो गई एक बार। अब देखो फायदा किसको हो सकता है और घाटा किसको हो सकता है, ये बहुत चल रहा है अभी तक ट्रेंड में कि किसको फायदा हो सकता है, किसको घाटा हो सकता है, ठीक। अब देखो 17 की जो फर्स्ट शिफ्ट वाले लोग पेपर देंगे, ठीक है, उन लोगों के अगर मान लो 200 नंबर आते हैं, 200 नंबर,
पेपर सेम बनेगा। अगर मान लो पेपर हार्ड नहीं बना, सेम बना, तो अगर इनके 200 नंबर आते हैं तो इनके अंदाजा है 220 नंबर आएंगे, इनके 220 नंबर आएंगे। इस चीज की हकीकत है, अगर पेपर सेम बना मतलब हार्ड और वो नहीं बना, ठीक है, इजी और हार्ड नहीं बना, तो इनके नंबर 220 आएंगे 100%। ठीक, 220 प्लस हो सकता है अगर इनके 200 हैं 17 की फर्स्ट शिफ्ट वालों की, किनकी 17 की फर्स्ट, तो सेकंड शिफ्ट वालों के 220 नंबर आएंगे। क्यों आएंगे? उनको अंदाजा लग चुका होगा कि पेपर किस टाइप का बन रहा है। भाई 2-3 घंटे में हम लोग इतना अंदाजा बना सकते हैं कि पेपर किस टाइप का बन रहा है, तो लगभग 10-15 नंबर का फर्क हो जाता है अगर पेपर सेम बना। तो अगर हार्ड बना तो इनके नंबर घट भी सकते हैं। ठीक, घट सकते हैं तो नॉर्मलाइजेशन से बढ़ाए जाएंगे। ठीक, इधर इनका फायदा हो सकता है। इनका फायदा अगर 20 नंबर का हुआ, सब देखा जाएगा, सबके जितने भी पेपर बच्चों ने दिए हैं उनको सबको मिला के देखा जाए। ऐसे नहीं कि आपने 240 ले आए तो आपसे नंबर मैच करा लिए, ऐसे नहीं। टोटल औसत देखा जाएगा, एवरेज देखा जाएगा कि इस शिफ्ट वाले बच्चे कितने नंबर ला पा रहे हैं, इस शिफ्ट वाले बच्चे कितने नंबर ला पा रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, कुल मिला के फायदा किसको मिलता है? हमेशा 17 की फर्स्ट शिफ्ट को फायदा मिलता है नॉर्मलाइजेशन में। 17 के फर्स्ट नहीं, मतलब जिसका भी फर्स्ट पाली में पेपर होता है हमेशा उसको फायदा मिलता है। तो ऐसा नहीं कि अब 18 की सेकंड वालों को घाटा हो जाए, इसको कोई घाटा नहीं होगा। इसका फायदा क्या होता है, इसको अपनी तरफ से कोई घाटा नहीं होगा, अपनी तरफ से इसका कोई घाटा नहीं। अगर मान लो 17 के फर्स्ट शिफ्ट में पेपर बना, आप लोगों ने पढ़ लिया कि किस टाइप का पेपर बन रहा है, आपको एक दिन का चांस मिलेगा। दिवस पूछे जा रहे हैं या फिर टोटल मिला के अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, हर चीज मैंने आपको पढ़ा भी दी है और बता, तो उसको अंदाजा लग जा रहा है कि क्वेश्चन यहां से बन रहा है। ठीक, अनुसूचियों से क्वेश्चन बन रहा है या मूल कर्तव्य से क्वेश्चन बन रहा है या मैथ के एवरेज से क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको अंदाजा लग जाता है। फिर वो सेकंड शिफ्ट वाला जो पेपर देने जाता है या 18 की फर्स्ट 18 की सेकंड, तो उसको अंदाजा लग जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। तुरंत 10-15 नंबर का, कम से कम 10 नंबर का फर्क आ जाता है। 10 नंबर का फर्क, 10 नंबर का फर्क आ जाता है अगर शिफ्ट वाइज। फर्स्ट शिफ्ट वाले को नहीं पता है कि पेपर कैसा बनेगा, फर्स्ट शिफ्ट वाले को कुछ नहीं पता है कि पेपर कैसा बनेगा, लेकिन सेकंड वाले को या थर्ड, मतलब जो 18 की सेकंड और फर्स्ट होगी शिफ्ट, उसको अंदाजा लग जाएगा पेपर किस टाइप का बन रहा है, पेपर किस क्वेश्चन मतलब कहां से पूछ रहा है। तो वो कुछ तो तैयारी अपनी कर लेगा, एक दिन के अंदर ही लेवल देख लेगा। ठीक है, लेवल किस टाइप का बन रहा है, तो फर्क पड़ता है। अगर इसके एक 200 नंबर हैं तो इसको कम से कम 210 नंबर इसके आ ही जाएंगे। अगर पढ़ने में बच्चा ठीक है, कुछ भी है, एवरेज मिला के नंबर कुछ ना कुछ इंक्रीज होते ही हैं। ठीक, तो ये चीज रही नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में क्या है, अगर इसके 200 नंबर है तो इसके कम क्यों हो रहे हैं, तो इसको भी बढ़ाया जाएगा क्योंकि ये पेपर हार्ड बना है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है, अगर पेपर हार्ड बना तो आपको नॉर्मलाइजेशन नंबर दिए जाएंगे। ठीक, एक चीज ये होगी। एक चीज ऐसा होता है, क्या होता है, हमेशा पेपर में कम से कम नहीं तो 4 से 5 या फिर 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं। तो इनका क्या होता है, जब क्वेश्चन गलत होता है तो उन चीजों का, जैसे आपके पास 150 क्वेश्चन है, 150 गुणे 2 होता है, कितना हो गया 100, वो 300 नंबर का हो गया। ठीक, अब ये 300 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अगर मान लो 2 नंबर का अंक है, अगर आपके पास 5 क्वेश्चन गलत गए तो बचे कितने, 145 क्वेश्चन बचे। बताओ जल्दी से बताओ, 145 क्वेश्चन बचे, टोटल आपको नंबर 300 थे। अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 300 नंबर में 2 से डिवाइड करते हैं तो कितने, 150 क्वेश्चन आ गए, समझो भाई। ठीक, अब क्या हुआ, अब देखो 145 नंबर क्वेश्चन बचे, अब कितने नंबर का एक पेपर हो गया कि टोटल 300 अंक, तो वही इंक्रीज हो जाता है। अब 145 गुणे 2 करते हैं तो कितना आता है, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 1 9, 2 एकम 2, 290 नंबर आते हैं। और ये 10 नंबर जो गए, ये 5 क्वेश्चन हमारे ले गए, तो इसी में से नंबर इंक्रीज हो जाते हैं हमारे। ठीक है, यही नंबर हमारे पास इंक्रीज हो जाते हैं कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का बन रहा है। समझ में आया आपको, नहीं समझ में आ रहा भाई? अब क्या करना होता है, 145, ठीक, ये 145 जो है ना, 145 नीचे लिख लेता है, ऊपर 300 लिख लेते हैं, पता लग जाएगा हमारा एक क्वेश्चन कितने नंबर का। 5 से काटो, 5 चक्का तो 0, 5 दूनी 10, 5 ने 45। ठीक, अब काटो जल्दी से। 29 नहीं कट रहा है तो 29 दूनी 58 पॉइंट बचे 2, 20। ठीक, और 29 200 कर ले, पॉइंट कितने बन रहा है, 3 मान लो, 3 छक 18, 0.06 ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का हो रहा है, 2.06 नंबर का एक क्वेश्चन हो। उसी प्रकार आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपने 120 सही किए, 120 दूनी ये हो जाए कितने, 12 दूनी 240 और 0.6 मान लो, 12 छंग 72, मतलब 7 नंबर आपको ये मिल जाएगा। 0.6 का मतलब तो 247 आपके नंबर हो जाएंगे। बताओ, तो ये फर्क होता है। अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो ये फर्क, हर चीज बता दी। अब आपको मैं बताऊं
आपको पेपर में बता ही दिया क्या क्या लेके जाना, कैसे। आपका पेपर अगर 10 बजे से तो आपको 8 बजे तो पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि एडमिट कार्ड में लिखा होगा 8 बजे पहुंचना है। कोशिश करना 1 घंटे पहले जाना, आराम से जाना, पानी यानी पीना, टॉयलेट वगैरह फ्रेश होना, उसके बाद आराम से शांति से पेपर देना। कभी माइंड में आप ये ना देना कि मैं पास हूंगा या फेल हूंगा, कैसा मेरा पेपर जाएगा, कभी इस चीज को इग्नोर कर देना। जो है तुम्हारे लिए सब कुछ ऊपर वाले की दुआ से अच्छा होगा। ठीक, टेंशनें तो रहती हैं, जिसकी तैयारी अच्छी है उसको टेंशन 100% रहती है। तो आपको कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल साइंड माइंड मतलब बिल्कुल शांत से होके जाना है, बिल्कुल फ्रेश सब कुछ नहा धो के, जैसा भी हो सके अगर पास में पेपर है तो बिल्कुल आप रेडी होके जाना। ठीक है, माइंड में बिल्कुल तनाव मत रखना, सारा तनाव उतार देना और जाने के बाद आराम से ठंडे दिमाग से आराम से पेपर करना, जल्दबाजी में नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको करना किस सब्जेक्ट को करना होगा, तो ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कोशिश करना, ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है, मैंने बताई दी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक, और देखो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप हिंदी को करना। किसको करना, हिंदी को करना। हिंदी के बाद आप कोशिश करना जीएस को करना। जीएस के बाद आप रीजनिंग, बार बार मैं ये चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग भटको ना, रीजनिंग करना। ठीक, तो रीजनिंग हिंदी में अगर आपने 37 में से अगर 30 भी कर लिए तो आपका स्कोर अच्छा खासा कितना हो गया, 60। जीएस में अगर आपने 10 भी कर दिए तब भी अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा, 10 दूनी 20। जीएस क्योंकि हार्ड बहुत आती है, लेकिन कम से कम आपको 20 नहीं तो जीएस कितनी भी हार्ड आएगी तो कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। 20 अगर कर दिए तो ये नंबर कितने हो गए, 40। 100 नंबर तो आपके यही हो गए। ठीक, बचा ये 55 नंबर की क्वेश्चन है, कम से कम 45 तो आराम से कर ही देंगे, तो 90 नंबर आपके ये हो गए। बचे मैथ के 20 क्वेश्चन में से अगर आपने 10 भी कर दिए तब भी आपका काम हो जाएगा। तो कितने ये हो गए आपके 210 नंबर। सिलेक्शन आपका किसी ने नहीं रोका, 210 नंबर पे सिलेक्शन किसी ने नहीं रोका, आपका सिलेक्शन किसी ने नहीं रोका 100%। अगर आप 210 नंबर या 200 नंबर ले आते हैं, सिलेक्शन 100% है आपका। तो करना क्या है आपको, कैसे करना है ये चीज भी बताएं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किस शिफ्ट को फायदा होगा, कैसे फायदा होगा, हर चीज मैंने आपको बता दी। क्या क्या लेके जाने, आधार कार्ड लेके जाने, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके जानी, अपने 2 फोटो लेके जानी है। और आपको 8 अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में है तो आपको कम से कम 7 बजे पहुंच ही जाना है, 8 बजे एंट्री होगी। उसके बाद अगर आपका पेपर 3 बजे से तो आपको 1 बजे तो हर हालत में ही पहुंचना है, उससे पहले पहुंच जाना, आधा घंटा 1 घंटा आराम रिलैक्स हो जाना, माइंड पे बिल्कुल तनाव मत रखना, आराम से पेपर देना, परीक्षा आपकी बहुत अच्छी होगी। और सभी को बेस्ट ऑफ लक भी हमारी तरफ से रहेगा। जिस दिन आपका पेपर होगा मेरी तरफ से हमेशा आपको हर चीज की गाइड अच्छी से अच्छी दी जाएगी। और बस पेपर दो, उसके बाद जिम्मेदारी मेरी बनती है आपको फिजिकल कैसे देना है, क्या नाम, उसके बाद आपको मेडिकल कैसे पास करना है, हर चीज की जानकारी मैं आपको दूंगा अपने माध्यम से, हर चीज की जानकारी दूंगा। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, किसको फायदा होगा, कैसे फायदा होता है, ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ये चीज आपको बताई दी मैंने। ठीक, और भी कोई चीज अगर डाउट हो तो आपका मेरा क्या नाम टेलीग्राम चैनल आप पे जुड़े ही हैं। टेलीग्राम चैनल मालूम है आपको क्या है, सुमित UPP 78 39 39 55 में। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैंने आईडी बताई दी क्या है, सुमित कुमार UP पुलिस, सुमित कुमार UP पुलिस। तो उससे जुड़ जाइए आप। अगर कोई आपका क्वेश्चन है या डाउट है तो मुझे सेंड करिए, मैं आप उसका सोल्यूशन दे दूंगा। और अब आपको पढ़ना कुछ भी नहीं है, बस आप अपना रिवीजन करो, रिवीजन जितना हो सके उतना रिवीजन करो। और ये बस 4-5 दिन का खेल है आपके पास रिवीजन करने का, उसके बाद आराम से रिलैक्स होके सोना, चाहे लेटना, चाहे पढ़ना, चाहे कहीं भी घूमना, कोई टेंशन नहीं। 4 दिन की अग्नि परीक्षा आपकी बची है, बस 4 दिन में इनमें सब आपको काम करना है। ये 4 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 दिनों में आप अपने अच्छे दिमाग से या फिर पूरी जान लगा के मेहनत करके बस अपने अच्छे से रिवीजन कर लो, सब हर चीज की रिवीजन कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी टेंशन मत लेना, सब कुछ अच्छा होगा। क्यों डरते हो इतना, सब कुछ अच्छा होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। देखो अगर दिमाग है मेरे पास, अगर मेरा सिलेक्शन बदा है तो होगा, सिलेक्शन 100% होगा अगर मैंने मेहनत की है। डरने से कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो बेस्ट ऑफ लक होगा सभी के लिए। जिसका भी पेपर 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में है वो भी ना डरें, फायदा उसका भी है। और 18 की सेकंड या फर्स्ट शिफ्ट में फायदा उसका भी है। किसका फायदा है वो चीज़ मैंने आपको बताई दी, कैसे फायदा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, और अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। जो पढ़ लिया उसको रिवीजन करो बस। मैं कोशिश यही करूँगा आप लोगों को यही बताने की कोशिश, ना प्रैक्टिस सेट लगाओ, कुछ भी मत लगाओ, अब सिर्फ रिवीजन करो। जो भी आपने स्कोर अपना चेक कर लिया, कितना बन रहा था, कैसे बन रहा था, आप उस चीज़ को इग्नोर करो, आप रिवीजन करने की कोशिश करो बस पेपर में जाके। और मार्कशीट कैसे भरनी है हर चीज़ मैंने आपको बताई दी, पेपर कैसा आता वो चीज़ की मैंने बताई दी आपको। नेक्स्ट अपनी पुरानी वीडियो देख लो मेरी, अभी 2-3 दिन पहले की जो पड़ी है, पेपर कैसे आता है और मार्कशीट कैसे भरते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो इस
क्लास में आप अपना कमेंट बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, क्या चीज़ में आपका डाउट पड़ रहा है, या किस चीज़ की क्लास में लेके आऊँ, या किस चीज़ को मैं बताने की कोशिश करूँ जो आप लोगों को नहीं पता है। एडमिट कार्ड आपका 13 फरवरी को आ जाएगा, जिसमें आपको सेंटर भी पता होगा कि कहाँ गया है सेंटर, कितनी दूर पे गया है, ठीक है। और भी कोई चीज़ की डाउट है तो अगर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का जवाब मैं रिप्लाई दूंगा, या उस चीज़ पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। किस चीज़ की वीडियो आप लोगों को चाहिए जिसमें आपका डाउट है, तो वो चीज़ आप कमेंट में बताओ, मैं कमेंट में पढ़ के आपको वो चीज़ का सलूशन दूंगा, और हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक, कोई भी डाउट, कोई भी तनाव लेने की टेंशन मत लो, बिल्कुल सब चीज़ छोड़ छाड़ के अपनी मेहनत करो, सिलेक्शन आपका ही होगा और किसी का नहीं होगा। जो पढ़ रहा है सिलेक्शन उसी का है, और जो डर रहा है सिलेक्शन भी उसी का है। डरने वाला ही सिलेक्शन लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरे साथ इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा। उसको पता है ना, उसको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, क्या क्या तनाव माइंड में, क्या क्या बेचारे ने सोच रखा है, सिलेक्शन के बाद मुझे क्या करना है, कैसे करना है, समझ रहा हूँ ना मैं, क्योंकि सबको पता होता है अब मुझे क्या करना है। ठीक, तो सिलेक्शन उसी का होगा जो मेहनत कर रहा है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। सिलेक्शन है उसका, ये 60,000 भर्ती में उसको सिर्फ आप लोगों को एक सीट पक्की करनी होती है। इन 60,000 भर्ती में आप अपनी एक सीट पक्की करके चलो, सिलेक्शन तो आपका ही होगा। ठीक है, तो और भी कोई चीज़ का डाउट, अगर कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो, वरना सुमित कुमार यूपी पुलिस इंस्टाग्राम आईडी पे जुड़ सकते हो, वरना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है 78 39 39 55 20। जब मैं फ्री रहता हूँ तभी कॉल रिसीव कर सकता हूँ, उससे पहले रिसीव नहीं करता हूँ। तो कोई भी डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हो, सारे डाउट क्लियर करेंगे। कमेंट में बताइए अगर कोई भी डाउट हो, तो मैं कमेंट पढ़ के उस चीज़ का सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा। बहुत कमेंट है नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, उस चीज़ को मैंने इसलिए सोल्यूशन लगाया, किसको फ़ायदा क्या फ़ायदा, इस चीज़ की मैंने जानकारी आप लोगों को दे दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी, बने रही हमारे